कर दी है और वो आपको दिखाते हैं। तो गाइस एक सेकंड, मीरा की अम्मा मीरा को खिला रही हैं और मीरा और अम्मा दोनों जने खेल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और गाइस चलते हैं। और सीमा ने देखिए रोटी के क्या दमदार बनाई। एक सेकंड, मीरा की अम्मा मीरा को खिला रही हैं और मीरा और अम्मा दोनों जने खेल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और गाइस चलते हैं। और सीमा ने देखिए रोटी के क्या दम। एक सेकंड, मीरा की अम्मा मीरा को खिला रही हैं और मीरा और अम्मा दोनों जने खेल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और गाइस चलते हैं। और सीमा ने देखिए रोटी के क्या दमदार बनाई है। एक सेकंड, मीरा की अम्मा मीरा को खिला रही हैं और मीरा और अम्मा दोनों जने खेल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और गाइस चलते हैं। और सीमा ने देखिए रोटी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, आप देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स 2। दोस्तों, मैं कुछ क्लिप्स आप लोगों को दिखाऊंगा। एक तो ये कि सीमा के हवाले से जैसे बात की जा रही थी कि जैसे गुलाम हैदर ने गोश्त खा लिया, उस पर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई हुई है, तो सीमा को डिफेंड करते हैं ना। तो एक तो वो क्लिप दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, उसके हवाले से जवाब के तौर पे लप्पू के अपने मुंह से और AP सिंह के मुंह से क्या अल्फाज निकले, ठीक है। सेकंड चीज़, गुलाम हैदर के ऊपर एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं और बिलावजह के क्या कहते हैं इल्ज़ामात पाकिस्तानी पे, ख़ास तौर पे मुस्लिम्स पे लगाए जाते हैं ना कि इनमें इतनी शादियाँ उतनी शादियाँ, फिल्में बन रही हैं, 72 हो रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ, ठीक है, केराला स्टोरी वगैरह इस टाइप के जो टोपी ड्रामे बन रहे हैं। और ये लोग जो सारे गुलाम हैदर को इस वक्त ट्रोलिंग कर रहे हैं ना, उसके जवाब में मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, जो कि इंडियन न्यूज़ चैनल की अपनी है और हर चैनल पे चल रही है, ठीक है, कि हमारे यहाँ एक ही शादी होती है, दूसरी शादी तीसरी शादी नहीं होती। उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा सीमा के बारे में ये जैसे ये हो रहा है ना कि सीमा यहाँ से गई है वहाँ पर, और उधर वो एक बहुत सावित्रियाँ बनी हुई घूम रही हैं कि नहीं हमारे तो ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। और देख लें कि वहाँ पर भी एक दो बच्चों की माँ जो है ना, वो भाग के उसने तलाक लिए बगैर शादी की है, ठीक है। तो ये क्लिप्स आप लोग देखिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर सीमा पाकिस्तान में हिंदू हो गई थी तो फिर नेपाल में इसने गोश्त खाना क्यों छोड़ा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, जो कि सचिन ने इसका जवाब दिया है। ज़रा गौर से सुनिएगा। 2 बार करवा चौथ रख चुकी, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी। हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद इस्लाम धर्म कभी स्वीकार नहीं करता, मूर्ति पूजा को कभी स्वीकार नहीं करता, करने वाले को उसे काफिर कहता है, नहीं स्वीकार किया जाता। रही गोश्त खाने की बात, तो अगर मैं क्या कहते हैं, मैं खाता नहीं था और वो चीज़ यानी कि नहीं खाता था, तो अगर रास्ते में भी इधर मिलता था तो इधर मुंह करके चलता था मैं। तो सीमा ने एक ही बात बोली थी, मैंने कि अगर तुम नहीं खाते तो मैं ही क्यों खाऊं। 2 बार करवा चौथ रख चुकी, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी। हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद इस्लाम धर्म कभी स्वीकार नहीं करता। बंगाल बीजेपी में बैंड बाजा बारा, दिलीप घोष के सिर सज रहा सहरा। 61 की उम्र में घोष के घर शहना। बीजेपी ने बना दी जोड़ी। आखिरकार बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष 61 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज कोलकाता में अपने न्यू टाउन स्थित आवास पर बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी की एक महिला नेता के साथ 7 फेरे लेने जा रहे हैं। रिंकी सहस्ता का कहना है कि मुझे कोई बेला फुसला के भगा के नहीं लाया है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और दीपक जाट से, मतलब प्रदीप जाट से मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। उससे दोस्ती हुई थी चैट के माध्यम से और मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। अब मैं पहले पति के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। बालिका फिर भी हमने माननीय न्यायालय में इसके 164 के बयान कराए हैं, तो इसने पूर्व पति के साथ जाने से मना कर दिया है। तीनों की करती। रिंकी ने सिर्फ अपने प्रेमी से मिलने का ही फैसला नहीं किया, बल्कि अपने 2 मासूम बच्चों को भी साथ ले आई। हालांकि अब उसकी बड़ी बेटी को उसके पहले पति के साथ त्रिपुरा लौटाया जा रहा है, लेकिन छोटा बच्चा रिंकी के साथ ही रहेगा। सर, स्नैप पे चैटिंग चल रही थी, स्नैप पे ही बात हुई थी और करीबन 1.5 साल हो गया। ठीक है। हाँ, उसके बाद परेशान थी ज़्यादा, तो बोलती थी परेशान हूँ, आने के लिए तैयार थी, आ गई है। विदिशा आई, आके 27 तारीख को आई, 28 तारीख को हमने शादी कर ली। उसके 2 बच्चे थे, उनका क्या? इसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को साथ में लेके आई थी। हाँ, बच्चों को अपन ने अपनाया।
शादी करी। दोनों बच्चे यहीं रहेंगे? नहीं, यही रहेंगे, मतलब ये तो छोटे हैं। हाँ। और उन लोगों मतलब दोनों बच्चों के पिता की समान अधिकार है। मैं जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। बेटी पढ़ाई कर रही है, बेटी बहुत समझदार है, तो बेटी को मैंने कही तुझे चलना है पापा के साथ चली जा, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन बच्ची तो अभी मेरी दूध पीती है, उसको मैं अलग नहीं कर सकती, वो मेरे साथ ही रहेंगे। मालगाड़ी में कितना सफर किया, कितने किलोमीटर आपने? मतलब पक्का 2 दिन लगी है। मालगाड़ी में 2 दिन निकाल 2 दिन लगे। एक लेकिन आप कभी मिले नहीं थे और सिर्फ इतने प्लेट पे बात होती रही और इतना विश्वास किया बस कि अपनी किस्मत खुद लिख के लिए। कितने साल लगातार बात की आपने? 1.5 साल। मतलब जो मालगाड़ी आती है उसमें आप लेकर क्या है? हाँ, मालगाड़ी का हाँ, तो आपने शादी कर ली है? हाँ, वहाँ आके मैंने उनको कॉल करी, मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो रात को मैं रुकी थी स्टेशन में, तो सुबह उठ के मैं एक भैया को मिली है, भैया बोल रही है दीदी तुम क्यों रो रही हो, तो मैंने कॉल करी, मुझे मोबाइल चाहिए थोड़ा टाइम के लिए, तो उनको कॉल करी, तो भैया को लेके साथ में आए। ये पूरा मामला आप त्रिपुरा में यहाँ पे आ गए और शादी कैसे आप लोगों को संपर्क हुआ? स्नैपचैट में, ऑनलाइन पे। ऑनलाइन आप एक दूसरे को हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मेरी इच्छे से मतलब मैं आ गई, बस वहाँ मुझे ठीक से नहीं रख पा रही है। कोई लड़की तो ऐसे आसानी से कोई संसार नहीं छोड़ती है ना, कुछ ना कुछ तो वजह होती है, क्योंकि कुछ भी हो दोनों तरफ से ही होना चाहिए। 1.5 साल बाद काय से आए वहाँ? त्रिपुरा से मतलब कलकत्ता से 1500 किलोमीटर दूर। तो काय से आए थे, क्या साधन लिया? मैं इधर से आई हूँ, मतलब उदयपुर से अगरतला आई हूँ गाड़ी पे, बस पे। बस से? हाँ, तो अगरतला से आई हूँ कलकत्ता से फ्लाइट में, और फ्लाइट से जब उतरी हूँ मेरे पास पैसा नहीं था, तो क्या हुआ कि सामान की जो ट्रेन आती है विदिशा, वो ट्रेन में मैं उठ गई दोनों बच्चों के लिए। खाना पीना बच्चों का कैसे क्या हुआ? मेरे पास था 500 रुपया था, उसी से मतलब मैं खुद ना मतलब ऐसे चल गई हूँ बस। फ्लाइट के टिकट के लिए पैसे की? हाँ, मेरे पास एक चेन था, क्योंकि पूरा जेवर मेरे ससुराल ने रख दिया। एक भी जो नाक में है, जो रिंग में है, गले में एक छोटा सा चेन था, वो मैंने बेच दिया था 20,000 में। हाँ, 18,500 में टिकट काट लिया है इमरजेंसी में। दोनों बच्चों का? हाँ, दोनों बच्चों, क्योंकि मैं खुद की काटूंगी, दोनों बच्चे कहाँ से आएंगे। त्रिपुरा के गोमती जिले की रहने वाली रिंकी शाह 1 साल से ज्यादा समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर प्रदीप जाटव से चैटिंग कर रही थी। चैटिंग धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर उसने तय कर लिया कि वो अपने प्रेमी से मिलने सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसमें उसने महिला ने ये बताया है कि वो बंद लिफाफा त्रिपुरा पुलिस के पास में है, लेकिन महिला वहां नहीं जाना चाहती है। उन्होंने आगे ओरली बताया है कि यदि हमारी बेटी 10 साल की है, जो यदि अपने पापा के साथ जाना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, जा सकती है, लेकिन हम कभी भी वीडियो कॉल से बात करते रहेंगे बेटी से। तो ऐसे ही उसके पापा ने बताया, पूर्व पति ने, कि हम भी हम छोटे बेटे से बात करते रहेंगे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या फोन के माध्यम से।